पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? लैन, मैन और वैन। तो वैन के बारे में बता रहे थे, जहां तक मुझे याद है बताए थे कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये बताए थे ना, लिख लिए थे इसके बारे में सब लोग। अब इसमें आपको नए आए हो भाई? भाई हम तो 20 दिन से आ रहे हैं, 20 दिन में एक दिन भी नहीं देखा। उंगली का सर्जरी करा लियो काहे? कुछ छोटी वाली उंगली से क्या कर रहे थे? हाँ? किसी और उंगली में चोट लगे समझ में आता है कि? अरे गलत समझ रहे हो तुम लोग, लिखने में चोट लग गया होगा या उंगली काट गई होगी। आओ पहाड़न आओ। लोग तुम्हें मिस कर रहे थे पूरी क्लास में। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम बच्चे बोलेंगे। लोग कह रहे थे कि सर पहाड़न है ही नहीं, मन ही नहीं लगता हम लोग का। या तो इस क्लास की यूनिवर्सल बहन हो गई हो, या ऐसा ही तभी बच्चों का मन है। बस बस माउंटेन ड्यू अंदर रख लिया जाए। नहीं नहीं, पी लिया जाए, अगर आपको प्यास लगी है तो पी लीजिए। भाई आगे आ जाओ, लास्ट बेंच आगे आ जाइए। अरे हमें तुम नहीं दिख रहे हो, सही बता रहे हैं। अच्छा गर्मी लग रही, कोई बात नहीं। जाके नीचे संजय से कहना कि सर, नहीं गुड इवनिंग बोला। हर कोई जाकर उनसे बोलेगा कि सर हम लोग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एसी लगवा दीजिए। एक काम करना, घर से सब लोग बेना लेकर आना। बेना समझते हो? बेना लेकर आना, बेना। खैर ठीक। देखो हम तो पहाड़न समझे थे, लेकिन हमको आज पता चला कि तुम बैलो हो। मैडम ठीक है, तनाव में लग रही हैं। झगड़ा तो नहीं हुआ घर पे? बाकी भाई लोग अब हो गया, शुरू करो। हाँ तो देखो, पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आएंगे वहां पे, 2 मिनट वापस बातें कर ले हम लोग। हम यहाँ तक मुझे याद है हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? सर्वर बनाने के लिए, यही पढ़ रहे थे ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमको सर्वर बनाना है, ओ चाचा जी बतियाइए। नहीं दिख रहा है सबको? मोतियाबिंद हो गया फिर तो। ठीक है, तो सर्वर अब दिख रहा है। तो भैया अगर ये पूछा जाए कि सर्वर बनाने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो बताओ कौन कौन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं? ओरेकल और मैंगो नहीं, मोंगो। मोंगो, ठीक है। ओरेकल और मोंगो डीबी, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वर्स बना सकते हैं। डीबी का फुल फॉर्म क्या है मोंगो डीबी में? डेटाबेस। अब इसको या डेटाबेस सॉफ्टवेयर को अरेंज करने के लिए कौन सा लैंग्वेज का यूज करते हैं? एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब पूछा जाएगा कि एसक्यूएल जो है वो क्या किसी स्पेसिफिक रूल पे काम करता है? तो नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है भाई लोग। जैसे हम आप भाषा में कहते हैं गेट लॉस्ट, तो गेट लॉस्ट का मतलब क्या है? डूब मरो, भाग जाओ। उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि डेटा देखना है, तो डेटा देखने के लिए कौन सा कमांड दोगे? तो डिस्प्ले। डिस्प्ले लिख दो। अब डिस्प्ले क्या? पहाड़न, पहाड़न की दोस्त, कि उसका भाई, उसका पति, क्या? तो डिस्प्ले क्या चाहिए? तो डिस्प्ले रो, या डिस्प्ले स्टूडेंट रो, या डिस्प्ले पतंजलि, डिस्प्ले अभिषेक। तो जो डिस्प्ले कराना होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? स्क्रीन पर आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भैया हम लोग एसक्यूएल का ही यूज क्यों करते हैं, तो सबसे आसान सा जवाब दोगे कि भाई साहब एसक्यूएल जो है, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, उन्हीं सारे लैंग्वेजेस, उन्हीं सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम एसक्यूएल भी चला सकते हैं। इसीलिए हमें अलग से कुछ भी सीखने की, पढ़ने की जरूरत। क्लियर है सबका? एक पॉइंट कॉपी में लिखेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे पहले लिखेंगे।
इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे जिंदा हैं तो हाय हेलो कुछ लिखो ताकि समझ में आए कि हम लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिखोगे एसक्यूएल, एक पॉइंट लिखिएगा एसक्यूएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल uses, SQL uses commands। पिंटू दीदी को बैठाओ, आओ। SQL uses commands। हंसने वाली कौन सी बात थी? सभी दांत बाहर निकल गया खुरपा की तरह, स्कूल में फावड़ा ना हो जाए। ठीक है, क्या लिखा था? SQL uses commands that can execute, execute का स्पेलिंग EXECUT, that can execute all the instructions of a user, all the instructions of a user। of the user। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लोगे, the command is written in, सबको जय हिंद। अच्छा जिंदा है सर, ठीक है। अच्छा, the command is written in normal English language। the command is written in normal English language। The command is written in normal English language। अब इसी पॉइंट को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे SQL का इस्तेमाल, SQL का इस्तेमाल, SQL का इस्तेमाल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह आम इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश भाषा, यह आम इंग्लिश भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करता है। यह आम इंग्लिश भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करता है। हो गया सबका? लिखने में तकलीफ हो रही है भाई? लिख ले रहे हो? जरा लिख के दिखाओ। लिख लियो, वाह, ये लड़कों का टैलेंट होता है। कितना तकलीफ हो, काम को लेके एकदम डेडिकेटेड होते हैं। अब महिलाओं को देखो, दांत सड़ गया होगा, ब्रश नहीं की होंगी, लेकिन तब मैं नहीं लिख पा रही हूँ सर, मेरे दांतों में दर्द है। तो दांत दुखा रहा है ना, हाथ से तो लिख ही सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बॉयज। अब तुम लोग पुरुष है ही नहीं, कुछ बोल भी नहीं, थैंक यू जैसे एक लड़का बोला तुम लोग भी बोलते हो। अच्छा, तुम लोग अपने आप को पुरुषों में गिनते हो कि नहीं गिनते हो? नहीं, लड़कों को पता होता है कि देखो होता क्या है ना, जब रामायण पढ़ोगे, रामायण में कहा गया है, जब हनुमान जी की व्याख्या हो रही थी तो हनुमान जी कह रहे थे कि आप बार बार मेरी तारीफ मत करिए, क्योंकि आप बार बार मेरी तारीफ करेंगे तो जितना भी मेरा गुण है, पॉजिटिव वाइब जो मेरा कम हो जाएगा। तो वही लड़के हनुमान है, साक्षात हनुमान। ये जानते हैं कि इनकी तारीफ अगर बार बार की जाए तो क्या होगा, इनका पॉजिटिव वाइब कम हो जाएगा। तो बोलते हैं मास्टर बस कर, तारीफ नहीं करना है। ये, और लड़कियां क्या है, शूर्पणखा है। अब यहाँ कोई बैठी होगी बोलेगी हम सीता है, नहीं सीता भी हो मानते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे आप शूर्पणखा हैं। कलयुग में आप असली शूर्पणखा हैं। आप में टैलेंट है, आप श्रीलंका भी बेच सकती हैं। आप में टैलेंट है, अपने प्यार के लिए नाक भी कटवा सकती हैं। और आप में टैलेंट है, धैर्य रखकर आप रावण के साथ भी रह सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका टैलेंट है। लेकिन इन सबके आगे आगे कौन होता है? पुरुष। द सोसाइटी इज बिकॉज ऑफ व्हाट? मेल्स। देखो भैया कमेंट पढ़ते रहना, कोनो गरिया उरिया देगा दिक्कत हो जाए। ठीक है, सोसाइटी किसके वजह चलता है? पुरुषों को चलता है। क्या मैडम ठीक कह रहे हैं ना? मैडम भी मानती हैं। इनका एक्सपीरियंस होगा 5 साल 7 साल का, थक गए होंगे अपने पति से। हाँ चल वे तुम ही सही हो, हटाओ। ऐसा वाला सीन हो।
यार आप भी समझ जाएंगे जब आप लोग शादी वादी करेंगे। शादी करोगे तुम लोग ना, जानते हो तुम लोग सही बता रहे हैं, शादी से पहले एक बार मोहम्मद हकीम जरूर मिल लेना, क्योंकि हमको अगर वो कहीं मिल जाए तो, क्योंकि भाई तुम लोग इतने सुस्त हो गए हो ना, आगे क्या ही हम बताएं। अब वही तो हम भी नहीं जानते कौन है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि हाँ ये इस पंक्ति में महिलाओं को पता है, क्योंकि ये बता रही थी पहाड़न को कि चलेंगे वहां मिलने। कोई बात नहीं, होता है, ये गर्ल्स टॉक होता है, तो हम गर्ल्स टॉक, हम लोग का बॉयज टॉक भी होता है, लेकिन हम लोग का बॉयज टॉक ऐसा होता है कि सब लोग कंफर्टेबल हो। गर्ल्स प्रॉब्लम, तुमको गर्ल्स प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ ये तो हम मानते हैं कि भैया महिलाएं स्केप की होती है, कहीं से किसी को फंसा के निकल जाती है, लेकिन हम लड़के क्या होते हैं, F5 होते हैं। सब कुछ रिफ्रेश करने का काम कौन करता है? तो बेहतर कौन हुआ, महिला की पुरुष? तो आप क्या पुरुष होने पे गौरवान्वित महसूस करते हैं? पुरुष हो, डाउट ही है। महिलाएं हैं, देखो महिलाओं में हाथ उठा रहे हो, ऐसा नहीं करना होता। भावना हम नहीं समझते, हम लोग बस ताकत समझते हैं। पुरुषों के आगे दुनिया नहीं है, सब कुछ जिंदगी में है क्या है, पुरुष की वजह से। पुरुष रहेगा ही नहीं तो महिलाएं क्या करेंगी, झाड़ू लगाएंगी। अबे बोलने दे। हाँ एग्जैक्टली, माँ है पुरुष, तुमको पता नहीं होगा, हम भूल गए उस आदमी का नाम, जो इंसान क्या किया था कि अपने आप को अपने अपने पेट में कोख लगवा लिया था, वूम लगवा लिया था, तो बच्चा ब्रीड कर पा रहा था। तो अगर पिंटू को फलाने से प्यार हो जाए तो पत्नी बना सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो आर्टिकल 377 भी है, तो हमें महिलाओं की जरूरत नहीं। खैर आगे चलते हैं हम लोग। उमा भारती तनाव में आ गई है, 5 साल से वो भैया को राखी बांध रहे थे, अब क्या होगा मेरा? भैया नहीं है, पवित्र रिश्ता रखिए, पवित्र मन रखिए, आगे चल। ठीक है, आगे चलते। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, लैंड मैन और वैन की। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो कोई भी नेटवर्क होगा ना तभी चलेगा जब हमारे पास इंटरनेट होगा। अब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है तो क्या चलाओ, घंटा, कुछ नहीं चलेगा। तो इंटरनेट बहुत जरूरी होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि हम लोग इंटरनेट यूज कैसे करते हैं। लेकिन बहुत सिंपल है, कंप्यूटर टिपिए, गूगल खोल दीजिए, चलने लगा। एक तरीका ये हो गया। कुछ लोग बहुत समझदार होंगे जो जानकार होंगे, बोलेंगे सर कंप्यूटर ऑन करिए, नेट कनेक्ट करिए, मॉडेम लगाइए, फलना ढकना करिए, तब इंटरनेट आएंगे उन सब चीज़ों पे। लेकिन इंटरनेट क्या होता है पहले ही जानते हैं। तो जिस तरीके से इन पुरुषों को, यानी 30 साल तक के पुरुषों को बिगाड़ने का काम महिलाएं करती हैं, उसी तरीके से इन महिलाओं को बिगाड़ने का कोई काम करता है तो टीवी सीरियल करता है। और उस टीवी सीरियल भी आजकल ये इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया। इंटरनेट होता क्या है, तो देखिए होगा, जैसे हम लड़के होते हैं, हम लोग बात उत करते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो भाई वहां खड़ा है, कब ठीक हो, हाँ ठीक। महिलाएं सट जाएंगी, ठीक हो तुम, तुम्हारा पति ठीक है ना, हाँ, एकदम सट के बतियाती हैं, कनेक्शन बढ़ा लेती हैं। तो जो कनेक्शन बढ़ाना है, वही कनेक्शन बढ़ाना यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंटरनेट। यानी समझो मेरी बात, एक वर्ड लिखा जाए इंटरनेट, क्या हो गया भाई, लिख नहीं रहा, इंटरनेट। इंटर का मतलब क्या हो गया, आपस में जुड़ा हुआ, और नेट का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क। यानी आपस में जो जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है वही क्या कहलाता है, इंटर। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है तो आप कहेंगे कि सर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड इज नोन एज व्हाट, इंटरनेट। लाखों हजारों करोड़ों कंप्यूटर आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, मोर देन 2 भी कह सकते हैं, या मोर देन 1, या कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज व्हाट,
इंटरनेट। अब एक बात आती है कि भैया मान लीजिए मेरा कंप्यूटर और भाई साहब का कंप्यूटर है, दोनों का आपस में प्यार हो गया, जुट गए, तो जितना प्यार बढ़ेगा उतना दोनों में डेटा ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। और दोनों में प्यार कम रहा तो उनका कंप्यूटर अपने घर, मेरा कंप्यूटर अपने घर होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी बेचते हैं उसके लिए बता चुके हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडेम्स का यूज करते हैं, केबल्स का यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, वे रिपीटर बताएंगे, गेटवे बताएंगे, वो कहानी बाकी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आपने तो कह दिया सर कि कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज व्हाट, इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट है क्या? इंटरनेट है यानी इंटरनेट की हालत ऐसी है कि ये एक कमरा है, इस कमरे में एक लड़का बैठा है, इसके सामने 100 युवतियां हैं, इसको 30 मिनट दिया गया है और कहा गया कि देख भाई लड़कियों का मुंह नहीं उठाना है, घूंघट नहीं उठाना है, आज तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है, तुमको बता देना है कि 100 लड़की में से कौन सी लड़की तुमको पसंद है, किससे ब्याह कर, यानी अल्टीमेटली स्वयंवर रचा लेना है। अब लड़का क्या करेगा? सबका पाँव दिख रहा है, सबका पाँव सुंदर दिख रहा है, तो लड़का क्या हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन सी लड़की के गले में माला डाले। तो क्या करेगा लास्ट में? बोलेगा दूर छोड़, ब्याह नहीं करते। आप में से कोई होगा तो बोलेगा सर हमें वो पर्चा लिख के देंगे, लो फोन करना हमको, लो फोन करना हमको, लो फोन करना हमको, और स्वयंवर टाल देंगे। ऐसा भी हो सकता है, सबका अलग अलग आइडिया होगा। वही सेम हालत किसके साथ है? इंटरनेट के साथ भी है। आज गूगल पे एसबीआई ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? एसबीआई। गूगल पे क्या ढूंढोगे? एसबीआई। तो एसबीआई के रिलेटेड 500 पेज खुल जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया जाना कहाँ है, कौन सा खोलना है, इस्तेमाल कौन सा करना है। क्योंकि क्या है, इंटरनेट आज हब है, दुनिया है, तालाब है, ऐसा इतना बड़ा तालाब है उसमें घुसते जाओगे घुसते जाओगे, डूबते जाओगे डूबते जाओगे, निकलने का कोई चांस नहीं। तो उस चीज से हम लोग कवर अप कैसे करते हैं, सही जगह कैसे पहुंच सकते हैं? तो मान लो यहाँ बैठा लड़का होगा कोई जिसको मेरे से बात करने का मन करता होगा, तो क्या करेगा? हमको फोन करेगा, ये मास्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस हो गया, फोन किया। मान लो कि मेरे पास फोन नहीं है, अब किसी को मेरे पास प्रेम संदेश भेजना था, तो क्या करता? चिट्ठी लिखता, फलाना हाउस ना। कबूतर का तो विश्वास मत करो आजकल, जहां दाना देखेगा वहां उतर जाएगा, ठीक है, ऐसा कबूतर होगा। तो क्या करेगा? चिट्ठी लिखेगा, फलाना घर नंबर है, यहाँ चिट्ठी जाएगा। आप खुद सोचिए कि आप लोग मान लीजिए अपने घर में किसी को चिट्ठी लिखते थे, तो मान लो जैसे एग्जांपल लिखते हो 301 ऐश्वर्या अपार्टमेंट रांची, तो 301 क्या लिखे? हम फ्लैट नंबर लिखे, अपार्टमेंट नंबर लिखे, फिर जिस गली में है वो गली लिखे, तब सिटी लिखे, स्टेट लिखे, कंट्री लिखे, पिन कोड लिखे। उसी तरीके से हमारे पास इंटरनेट पे भी सामान ढूंढने का तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग कहते हैं URL। क्या कहते हैं? URL क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं, मेरी बात समझना, लिखेंगे नहीं बाद में, मेरी बात सुनो, कहानी बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे ऑनलाइन के बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, क्या जरूरी है कि रांची के ही होंगे? तो यस नो बोलो। हो सकता है कोई अंडमान से देख रहा होगा मुझे, हो सकता है भाई, आजकल शादी वादी का मौसम हो गया है, हनीमून पे गया होगा अंडमान, वहीं से देख रहा होगा, बोला नहीं कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अंडमान चला गया होगा, अंडमान चला गया होगा भाई, जोर से बोलो। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न जिसका जवाब नहीं मेरे पास, ठीक है, कि अंडमान से कंप्यूटर क्लास क्यों देखेगा, कुछ और भी देख सकता है, सही बात है। तो मान लो वो अंडमान चला गया, अब यहाँ पे बैठा है बेचारा, मान लो ऐसे सन बात कर रहा है, चड्डी बनियान पहने बैठे, अब भाई ये अंडमान में है,
इसकी बीवी परेशान करिए, जी चलिए ना चलिए ना, तो बोलता रुकिए ना रुकिए ना, कहानी चल रहा है। अभी बोल रहा है कि हम पहले पढ़ लेंगे तब जाएंगे। तो ये सोच रहे कि क्या पढ़ेगा भाई। खैर बहुत बीवी मनाती है, इसकी नहीं मानता है तो बीवी चल जाती है घूमने। याद रखो, अंडमान हो गया, गोवा हो गया, मलेशिया हो गया, शिमला हो गया, हांगकांग हो गया। हांगकांग तो कोई नहीं जाता है कोविड की वजह से। मालदीव्स हो गया, ये सब जगह जाओ ना। और नई शादी हुई है, स्विट्जरलैंड हो गया, तो याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना, गांठ बांधो, बीवी के साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। पहली बार बीवी के साथ अगर हनीमून पे जाना है, कहाँ जाओ? वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, गया घुमा दे आओ, तिरुपति घुमा दो, ये सब जगह घुमा। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी खो जाएगी ना तो भी कोई पहुंचा देगा, लीजिए आपका अमानत अपने पास रखिए। लेकिन जानते हो, स्विट्जरलैंड में खो गई, अगर नहीं भी बंद किया ना उसको खोने का, तो जबरदस्ती खो जाएगी। बहुत अच्छा लोग है यहाँ पे, हम खो जाते हैं। हम लोग तनाव में आ जाओगे तुम लोग, इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। और एक बात हम फ्री का सलाह दे रहे हैं आप लोग को, अगर आप लोग का अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज हो तो सबसे पहले काम करना, बुकिंग करा लेना हनीमून का, शादी से तुरंत बाद। तो आज शादी खत्म, कल बुकिंग तुम्हारा हनीमून पे होगा। और कहाँ कराओगे? पाकिस्तान। 1 महीने का ट्रिप। अबे एक समझो, 1 महीने का ट्रिप, कोई खर्चा नहीं होगा, हम सस्ते में घुमाओगे, बस वही फायदा है। 1 महीने में अरेंज मैरिज में वो लड़की कैसी है, मतलब तुम उसके साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, सकुशल रह सकते हो कि नहीं रह सकते, तुम समझ जाओगे। अगर जहां तुमको 28वें दिन 29वें दिन पता चलता है कि भैया तुम नहीं रह सकते हो, सारा पैसा वैसा लेना, वीजा उधर चुराना, पासपोर्ट चुराना, इंडिया चलाना। बाकी उसका ध्यान कौन रखेगा? इमरान खान रखेंगे, कोई नया आ जाएगा वो रखेंगे। ये फायदा है। और महिलाओं को हम बता दें, मैडम अगर आप लोग चाहती हैं सुखी संपन्न जीवन, हनीमून पे जइबे मत करिए, क्योंकि अब बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो कुछ सीख के निकलेंगे। खैर, तो भाई साहब ये पढ़े हैं यहाँ पे, बैठे हैं अंडमान में, ठीक है। देखो भाई साहब पूछता है ये सब बायोलॉजी में पढ़ना है सर। अरे लगता है मोहम्मद हकीम सुन के दिल पे ले लिया है। नहीं भाई, ये कंप्यूटर है, ठीक है। देखो तो ये भाई साहब स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, और ये कहाँ पे है? रांची में। तो यहाँ पे वहां पे मत बोला करो, ये रांची में। एक बात बताओ, अब रांची में कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे कंप्यूटर पढ़ाई हो रही होगी, बहुत जगह पढ़ाई हो रही होगी। तो भाई साहब अंडमान से इस रांची के सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो इनको कनेक्ट करने के लिए इनको पता होना चाहिए था ना कि भैया रांची में एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ABCD होगा, ABCD में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? उसी के लिए एक वेब एड्रेस होता है। क्या होता है? वेब एड्रेस। वेब एड्रेस। और इसी वेब एड्रेस को हम लोग दूसरी भाषा में जानते हैं, क्या कहते हैं? समझ पाए मेरी बात सब लोग? तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया URL का दूसरा नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? मैडम आप हमारा जवाब हम ही को दे रही हैं, हम पूछे वेब एड्रेस का दूसरा नाम बताइए, URL। और URL का दूसरा नाम क्या हो गया? वेब एड्रेस। URL का फुल फॉर्म बताओ, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स। आपको अपनी भाषा में याद रखना है भैया, जाल है ये इंटरनेट, उसमें जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? URL कहते हैं। समझ गए मेरी बात? अरे यस नो? जानते हो नौकरी हो जाए, ये नौकरी क्या, हम बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, आज भी हैं, ये लोग क्या करता है कि ये लोग साल में एक बैचलर ट्रिप पे जाता है। हाँ बैचलर ट्रिप, ब्याह हो गया इनका, कहीं को बच्चा उच्चा होगा, कहीं को बाबा बनने की उम्र में होगा, लेकिन क्या करता है ये लोग बैचलर ट्रिप पे आता है। दिसंबर जनवरी का एक महीना होता है जिसमें लोग निकल जाता है। बेसिकली लोग जाता है गोवा। कहो तो इंडिया में कैसा जगह सस्ते में घूम कर आ सकते हो, और जहाँ तक हमको पता है हम तो कभी गए नहीं, गरीब आदमी है। तो भैया गोवा में दिसंबर का एक ऐसा महीना होता है सूर्य, जहाँ पे एक फेस्टिवल चलता है, तो उस फेस्टिवल में सब लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। कौन पार्टी? रेव पार्टी। खैर भाई लगता है गया होगा, तो अगर आप सोच रहे हैं जाने के लिए तो संपर्क कर सकते हैं, इनका ट्रेवल एजेंसी चलता है, ठीक है, ये आपको पहुंचवा दें। भाई खाली कपल्स को भेजते हो कि सिंगल को भेजते हो? या सिंगल ही आता है? अच्छा कुछ गलत बात भी था, भाई ने सेंसर लगा दिया। नहीं, समझदार बात है।
समझने की बात, ठीक है। भैया जब गोवा जाओगे या पार्टी में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, डिसेंसी फॉलो करना होता है। यहीं पे छोड़ना, एक मॉल है यहाँ पे बगल में हम लोग का बड़का चचा वाला, तो वहाँ पे एक ऊपर है बार है, तो वहाँ पे भी गलती से, जैसे हम तो जानते हैं कि कपल्स एंट्री अलाउ करते हैं हम लोग, लेकिन स्टैग एंट्री भी होता है। तो एक अकेला लड़का जा सकता है, अकेली लड़की भी जा सकती है। अकेली लड़की जाए तो फर्क उन लोग को नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अकेला लड़का है तो लोगों को फर्क पड़ता है। तो लोग एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं कि भैया जहाँ पे एक कपल बैठा है वहां आप नहीं बैठेंगे, आपको अलग बैठना है। तो जिस तरीके से गोवा के फेस्टिवल में एक प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, ये बार में प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कि लड़का अलग बैठेगा, लड़की अलग बैठेगा। भले पिंटू अपनी बहन को बगल में बैठा सकता है, एक्सेप्शन है। भाई पिंटू तनाव में हो तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं बाहर बम फेंक दोगे। बोलता है नहीं सर, मतलब हमें हाँ है भाई, बम फेंक सकता है। तो जिस तरीके से हर जगह प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, एग्जांपल समझना। तो जब कभी आप वेबसाइट खोलोगे तो लिखा होता है HTTPS स्लैश, मान लो लिखा है www.sbi.co. ये लिखा होता है ना, तब आपको बताना है कि इसका डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है। संतू कुमार कहते हैं सर पढ़ाते हैं कंप्यूटर लेकिन ज्यादा बायोलॉजी का एग्जांपल देते हैं। भाई यही एक ऐसा एग्जांपल है जो एकदम कनेक्ट कर जाता है कंप्यूटर से, इसीलिए देते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि https://www.sbi.co.in। अब ये वेबसाइट आपके सामने दे दिया गया, पूछा जाएगा कि क्या है, आप बोलोगे सर ये URL। क्या बोलेंगे, URL। लेकिन एक प्रश्न बनता है आपसे कि ये URL कितने पार्ट का है, क्या इसको कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, बताइए कौन कौन सा। और ठीक है, और इसके अलावा कुछ बताइए, एनी आइडिया। देखिए इनका एक बिल्कुल सही कहना था कि सर हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये घबरा गए तो बातों को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब ये बताओ, इस क्लास की अगर बात करें, इस क्लास को हटा दो, इस क्लास की बात करते हैं। इस क्लास में महत्वपूर्ण कौन है, टीचर। टीचर महत्वपूर्ण है। इस पूरे में महत्वपूर्ण क्या है, वेरी गुड, SBI। महत्वपूर्ण क्या है, क्लियर। तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्या हो गया, रिसोर्स एड्रेस। ठीक है, क्या हो गया, रिसोर्स। समझ पाए मेरी बात। आप बताओ, आपसे कोई पूछेगा भैया ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो क्या कहोगे, लालपुर, रांची, बताओगे ना। तो क्या करोगे, जब आप लालपुर बताओगे तो लोग लालपुर नहीं समझेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को कहा भैया लालपुर चले आना, तो जम्मू चल जाएंगे जहां मोदी जी गए थे, तो अच्छा यही लालपुर में मास्टर पढ़ाता होगा। ये लालपुर कहाँ पे है, रांची में। तो आपको बताना पड़ेगा भैया ये लालपुर कहाँ पे है, में। अब कोई आपसे ये पूछेगा भैया ये SBI जो है ये क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे को लगा है। इसको का मतलब हो गया कमर्शियल। क्या हो गया, कमर्शियल। यानी सर SBI जो है वो एक कमर्शियल जगह है, यहाँ पे लेने देने का काम होता है। ठीक है, अब ये कमर्शियल प्लेस है, तो कमर्शियल वैसे डिनोट कर दिए को से। कमर्शियल प्लेस कहां पर है, इंडिया में। .in क्या बताया, रिसोर्स एड्रेस हो गया, और ये बाकी की कहानी जो था वो हो गया रिसोर्स लोकेटर। क्या हो गया, रिसोर्स। समझे मेरी बात, नहीं समझ में आया, फिर से समझो, एग्जांपल समझो। अगर आपसे कोई कहता है कि जाओ आशुतोष नाम का एक मास्टर होगा खोज लेना, तो कहता है आशुतोष नाम का मास्टर होगा खोज लेना, तो कहां खोजोगे,
जहन्नुम में नहीं भाई, इंडिया में नहीं, ये नहीं बताया कि इंडिया में है, आपसे कहा कि कहीं भी खोज लो इसको, तो क्या करोगे? ग्लोब में कितने कंट्रीज हैं, नहीं खोज पाएंगे। उसी तरीके से आपसे कहा कि स्टेट बैंक को खोजिए ऑनलाइन, खोज पाइएगा नहीं। जैसे ही स्टेट बैंक लिखिएगा 50 गो साइट आ जाएगा, अब समझ नहीं पाइएगा कौन सा साइट है। तो ये वाला पार्ट जो था एसबीआई वाला, कहाँ लिखे थे ये, एसबीआई वाला पार्ट क्या हो गया? रिसोर्स एड्रेस, यानी हम किसको ढूंढ रहे हैं? एसबीआई। एसबीआई जो है कहाँ पाया जाएगा? आशुतोष कहाँ पाया जाता है? लालपुर में, रांची में। एसबीआई जो है कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। इंडिया में क्या काम करता है? कमर्शियल काम करता है। तो भैया ये इस वेबसाइट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, तो क्या हो गया? रिसोर्स लोकेटर। क्या हो गया? रिसोर्स। ये समझ में आ रहा है? सब समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब देखो, हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का क्या होता है? एक नियम। अब ऐसा नहीं होगा मुंह उठा के चले आएंगे, यहीं बाल झाड़ेंगे, यहीं पे खाना खा लेंगे और नहा धोआ के चल देंगे। बोले कि हम पढ़ने का पैसा दिए थे, नहाने का थोड़ी दिए थे। लेकिन यहाँ नहा रहे, देखो यहाँ पे महिलाएं बाल बाल झाड़ के फेंक दिए सामने, दिख रहा है सामने मेरे। फिल्म में से किसी का होगा नहीं। तो क्या होता है? एक रूल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। क्लासरूम में बैठे तो पढ़ना पड़ेगा। अब क्लासरूम में हस्बैंड वाइफ बैठ गए हैं, गलती से मास्टर आपकी वाइफ का मजाक उड़ा देता है, तो आपको तो आपको वायलेंट नहीं होना होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा देखो अभिषेक, एक बात ध्यान रखना, अब ये आइडिया आया मेरे मन में। अच्छा भाई, जब फॉर्म लेते हो ना एडमिशन का, तो वहां पे एक कॉलम बना दो कि आर यू कमिंग अलोन और विथ योर फियांसे, विथ योर गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें 3-4 कॉलम। और उसके बाद ये बात किसी को नहीं बताना है, लेकिन जो मास्टर आए, हमारे ऐसा मास्टर करी आ जाए, तो बता देना कि सर ध्यान रखिएगा, ये दोनों पे कमेंट नहीं करना है, ये दोनों पे एग्जाम्पल नहीं देना है, और दीजिएगा तो साथ दीजिएगा, अलग अलग मत दीजिएगा, ठीक है? तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा माहौल खराब हो सकता है। हाँ खैर, ये तो आइडिया है तो बता दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? हर चीज का नियम होता है। अब उसी नियम को कंप्यूटर में भी रखा गया। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चले दही वड़ा की तरफ पहुंच गए, हम आ गए हैं खा लीजिए हमको, ऐसा नहीं होता। वही चीज यहाँ भी है कि अगर आपको वेबसाइट पे ढूंढा जाएगा, कोई इंटरनेट पे ढूंढा जाएगा, तो एक नियम होता है। नियम किस लिए होता है? कि भैया अब ये वेबसाइट कहीं और स्थित है और किसी के कंप्यूटर पे जा रहा है, किस तरीके से ये दिखेगा उसके कंप्यूटर पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक कर रहा है ओके, तो ये ना कि यहाँ पे कैंसिल हो जाए, ये ओके क्लिक किया तो यहाँ से ओके का जवाब आना चाहिए, ना कि कैंसिल का जवाब आना चाहिए। यानी यूजर और सेंडर, और टेक्निकल भाषा में कहें तो क्लाइंट और सर्वर सही तरीके से काम कर सके, उसके लिए हम एक नियम फॉलो करते हैं, और वही नियम जो है कहलाता है क्या? HTTPS। क्या कहलाता है? HTTPS। आपसे पूछा जाएगा कि माई बाप ये HTTPS का होता है, हो तो आप कहिएगा कि सर HTTPS जो है ये प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। जब बचपन में देखे होंगे कि अगर लाइन में असेंबली में खड़े हैं तो एकदम सीधे खड़े रहना है, तो प्रिंसिपल 2 झापड़ मारता था पीछे से, स्टैंड प्रॉपर्ली, यस सर यस सर यस। ऐसा हुआ है? हाँ, प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। वही प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे भी फॉलो होता है। यानी अब सपोज करो कि मान लो एक वेबसाइट पे लिखा है कि आई लव पिंटू, अब ई सर्वर में लिखा है, सर्वर पे। अब मेरे कंप्यूटर पे आते आते लिख देता है आई लव पिंटू की बीवी, एग्जाम्पल है पिंटू। तो माहौल गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? यानी जो चीज होना चाहिए वही चीज दिखना चाहिए। ध्यान कौन रखता है? प्रोटोकॉल रखता है। प्रोटोकॉल कितने तरीके का होता है? एक आपने सामने लिखा है HTTPS, दूसरा जो होता है वो होता है HTTP, ठीक है? पूछा जाएगा कितने तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं? 2 तरीके। कौन कौन से? HTTP और दूसरा क्या होता है? HTTPS। अब एक बात और समझने मेरी, अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं,
लड़के लिख सकते हैं, लड़कियां लिखेंगी चेहरे पे मुंह छा जाएगा, टकली हो जाओगे, कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक, आपका पति छोड़ देगा आपको अगर होगा तो। HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझ गए? अब उसमें S लगा दिया जाए तो S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी क्या होता है समझो, अब सिक्योर्ड नहीं लिखना है उसको, सिक्योर ही लिखना है, तो सिक्योर ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्या नियम है इसको भी समझेंगे, ठीक है? समझो मेरी बात, जैसे गौर करोगे, कभी एडमिशन कराने आप कहीं जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में, तो वहां पर देखा जाता है कि कौन आया है, लड़का है कि लड़की, और लड़का लड़की का एज क्या है, साइकोलॉजी होती है सामने वाले की। लड़का अगर यंग है, 30 साल से कम है, उसके सामने एकदम अतृप्त महिला रख दिया जाएगा, सुंदर महिला भाई एकदम टेंशन है, ये कौन महिला हो गई अतृप्त, एकदम सुंदर महिला रख दिया जाएगा, अब फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगेगी, यस सर वेलकम टू माय इंस्टीट्यूशन सर, आई बच्चा था नाम है, अच्छा ओके ओके मैम ओके, यस मैम, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक एडमिशन? इतना बात लड़ा समझ आया, पूछेगा हां सर एडमिशन कब लीजिएगा? हाँ मैडम कल ले लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते भावनाओं में अच्छे थी रहे, 5,000 रुपया दे के अगर रोज उसको देखने के लिए मिले तो घाटा नहीं है, कुछ लोग करा लेंगे। अब देखो करा लिए कोई दिक्कत, लड़कों के साथ एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये हो गया जो बता दिया। महिलाओं के साथ, महिलाएं जाएंगी तो महिलाओं के लिए आती हो, लड़कियां नहीं आती हैं काउंसलिंग में, ये नियम है मार्केटिंग का, और गलती से लड़की आ गई तो कभी कन्वर्ट नहीं होगी बिजनेस में, चल जाएगी घूम कर, एक लड़का जाएगा कैसा होगा, चिरैया नियर बाल होगा, ऐसे खड़ा होगा, स्टाइलिश जिसको बोलती है लोग, एकदम चिरई खान बाल होगा, खड़ा हो जाएगा, यस मैम बताइए, सुनो रजनीश मैडम के लिए पानी ले आओ, कि बोलेगा हाय रे हमारा घरवा में कोनो पानी नहीं पिलाया, उनको पानी पिला रहे, बहुत अच्छा लड़का है, सेटिंग हो जाएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आइए आप पढ़िए हमारे यहाँ, लेकिन जानते हैं मेरे पास फीस नहीं है, पैसे नहीं मेरे पास फीस। अब लड़का तो समझता है क्योंकि उसका रोज कट रहा होता है, तो बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है आप मेरा नंबर रखिए, ठीक है आप पढ़ने आइए, तो फोन करेगा नीचे अभिषेक को, अभिषेक देख तेरे भाभी जा रही है पढ़ने देना, वो 10 दिन भाभी का पढ़वा लेगा, 11वां दिन फीस ज्यादा वसूल करके भिजवा देगा घरे, ऐसा होता है। खैर लड़के जब होते हैं इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, सही, महिलाएं भी जानती हैं, मैडम तो तनाव में आ गई है, हाथ पैर लपेट के बैठी है, तुम बोलिए लो मास्टर आज बोली लो, मैडम को देख के लगता है कि मतलब पति प्रताड़ित औरत है ये, होता है, भावनाएं कई बार नहीं बोलती है लेकिन चेहरा बोल देता है, मैडम एकदम हाथ पैर आराम से पसार बैठी, हाँ चल दे 3 घंटा आराम है, झेलना नहीं। हस्बैंड साथ ही रहते हैं, सास ससुर रहते होंगे, तब इतना तनाव अच्छा बात नहीं। आजकल की महिलाओं को 2 ही लोग से तकलीफ होता है, एक अपने पति से और एक अपने सास से, बाकी किसी से कोई तकलीफ। तो खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अरे आजकल का ससुर लोग तो नेशनल ज्योग्राफी देखता रहता है ही कहोगे, बहुत से ससुर होते हैं आज। हाँ तो खैर, हाँ अच्छा यही सब बात कीजिए ऑनलाइन क्लास में, हाँ पॉइंट पे आते हैं। तो खैर मैं क्या बता रहा था कि एग्जाम्पल, अब बस हो गया समझो भाई, बच्चे ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक तरीका था जो लड़की क्या की, कन्विंस कर ली लड़के को, ठीक है, दूसरा था तरीका जहां पे लड़की कन्विंस कर रही थी क्या, लड़के को। वही दोनों एग्जाम्पल आप अपनी जिंदगी में यहाँ उतार लीजिए, HTTP और HTTPS, सब यही कहानी है। HTTP और HTTPS आपको कन्विंस कराना चाहता है नहीं, हमारा वेबसाइट जो है एकदम सही, आप हमारा वेबसाइट, आजकल एक कॉमन सा केस है देखे होगे कि लड़कियां लिफ्ट मांगती हैं हाईवे पे, पीछे से एक लड़का आता है आपकी गाड़ी लूट चला जाता है, आप क्राइम के शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से जब आप वेबसाइट को छूते हैं या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आप भी साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। कि हर वेबसाइट के साथ एक छोटा सा
कोड लगा होता है, कोड को कहते हैं हम लोग कुकीज। क्या कहते हैं? अभी कुकीज वो नहीं है जो चॉकलेट खिलाकर खिलाते हैं, ठीक है? जो चॉकलेट खिला के हम लोग करते हैं वो कुकीज नहीं। ये कुकीज क्या होता है तो समझो, गौर करना इस चीज को कि जब एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ देर हम लोग यूज करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं ना, फिर दोबारा एक्सेस करना होता है। तो गौर करोगे जब पहली बार खोल रहे होगे तो वो धीरे धीरे लोड होता है, लेकिन दूसरी बार जब लोड करोगे या ओपन करोगे तो जल्दी खुल जाएगा, हड़ाक से खुल जाएगा। वो कैसे होता है? तो कुकीज फीचर से ही। इस फीचर क्या होता है? तो ये आपके जानकारी अपने पास स्टोर कर लेता है। फलाने कंप्यूटर का एड्रेस ये है, हमारे पास एक बार आ चुका है, दोबारा आएगा सब कुछ दिखा देना है। इसलिए आप देखोगे नहीं, ये वेंडर नहीं होता, एक ट्रैकर होता है। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में सेशन ट्रैकर के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव है ये। अब दो तरीके से, एक वर्ड या एक सिस्टम पॉजिटिव इंपैक्ट भी रखता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी रखता है। 2 मिनट टाइम दीजिए, इस पे आएंगे। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो कभी आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा एक वेबसाइट को, देखिएगा सर्च करने के दौरान वहां पे दिखाता है यू लास्ट विजिटेड दिस वेबसाइट ऑन 10 तारीख कितने बजे। उसको कैसे पता चला? भाई कुकीज होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या करके स्टोर करके। अब इसका फायदा है, असल मायने में पूछोगे तो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत फायदा है। इसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कैसे। अब मान लीजिए हम अमेजन खोले हैं, अमेजन खोलने पे टीवी का एड, टीवी ढूंढ रहे थे टीवी उस पे, तो हमको एमआई का अगर टीवी खोजना है, एमआई टीवी वहां दिखा देगा। अगली बार खोजोगे देखोगे कि यू रिसेंटली विजिटेड दिस पेज, दिस वाज योर लास्ट सर्च। वहां पर लिखता है कि आप लास्ट टाइम टीवी के बारे में ढूंढे थे। अब 10 ठो टीवी का नया ऐड आ गया आपके। वो एक तरीका हुआ मार्केटिंग करने का, आपको बेस्ट थिंग पहुंचाने का तरीका हो। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सर? नेगेटिव इम्पैक्ट आपका ये है कि ना चाहते हुए भी आपकी चीजों को वो दिखा रहा है। आपके बिहेवियर को जानकर उस बिहेवियर को बेच रहा है किसको? कंपनी को। तो पता है कि आपको टीवी खरीदना है, की जानकारी वो किसके पास स्टोर कर लिया, किसको दिया है? अमेजन को। और अमेजन एल्गोरिथम सेट करके रखी है, वो उस अकॉर्डिंग क्या करती है, आपको वेबसाइट या एप्लीकेशंस दिखाती है या एड्स दिखाती है, जिसको लोग कहते हैं टारगेटेड एड। कभी देखिएगा किसी गूगल के पेज को खोलिएगा, हाँ बहुत सारा ऐड आता होगा, उसको बंद करिएगा तो पूछता है कि टारगेटेड ऐड है। हाँ ये फेसबुक में भी होता है। अगर गलती से गूगल पे वो स्मार्ट वॉच खोल तो आपके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब जगह स्मार्ट वॉच का क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट आने लगे। मीम्स, खैर मीम्स तो हम नहीं जानते। ये सारा किसकी वजह से होता है? कुकीज की वजह से होता है। दूसरा क्या होता है, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? मान लीजिए हम अपना एक वेबसाइट बनाए, अब मेरा वेबसाइट जो है वो अभिषेक हैक कर लिया। तो मान लो कि मेरा वेबसाइट बना है, अभिषेक उसको हैक कर लिया और आज दिन भर में 100 आदमी उस वेबसाइट को देखा था। तो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया 100 आदमी इसको देखा था? कुछ तो हिसाब होना चाहिए। तो कुकीज होता है भाई, सेशन को क्या करता है, ट्रैक करता है, आता है कि देखिए भैया ये 100 आदमी आप वेबसाइट पर देखने। तो हमको भी इंफॉर्मेशन मिल गया, सामने वाले को भी इंफॉर्मेशन मिल गया, और मिला जुला के दोनों आदमी को फायदा भी हो। अब आपको और हमको समझदारी कैसे दिखाना है? तो कुकीज को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन ये अनवांटेड एड्स को देखने का एक ही तरीका है, या अनवांटेड एड से बचने का एक ही तरीका है। कभी भी आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड में सर्च करिए। कौन से मोड में करिएगा? इनकॉग्निटो जानते हो ना? इनकॉग्निटो नहीं जानते हो तो गूगल खोलिएगा, आपके राइट हैंड साइड में 3 गो डॉट होगा, 1 2 3 साथे डॉट होगा, वो तीनों डॉट पे क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आएगा न्यू इनकॉग्निटो मोड, उस पर क्लिक करिएगा, एक नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद कुछ भी ढूंढिए, वो आपके हिस्ट्री में भी सेव नहीं होगा और ना सामने वाले को पता चलेगा, उस अकॉर्डिंग ना वो आपको एड्स दिखा पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, अब एक बात और आते हैं, अभी भाई साहब किसकी बात उठाएं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बात, अब यहां से आप जब बाहर निकलेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अगर आपके सामने एग्जाम में
एक एग्जाम्पल दिया गया, 2 मिनट आपका टाइम लेंगे, इन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपके सामने एक वेबसाइट दिया गया https://www.sbi.co.in, ठीक है, और दूसरा वेबसाइट दिया गया http://www.bob.co.in। BOB का मतलब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो आपके पास 2 वेबसाइट दिया गया, ठीक है। हटाओ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, चलो थोड़ा सा और हम इसको इजी बना देते हैं। यहाँ पे SBI लिख देते हैं, sbi.co.in, 2 वेबसाइट दिया गया, ठीक है। तो आप दोनों में से किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर, पैसे का आदान प्रदान कर, पहला वाला कि दूसरा वाला? थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं कि इन दोनों में से सबसे सिक्योर्ड वे ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा है? कौन सा है? तो आप यहाँ पढ़ने आए होंगे, आपको काउंटर बताया गया होगा, हमारे यहाँ से बच्चों का रेगुलर सिलेक्शन हुआ होगा जेटेट में, स्टेट लेवल कमीशन, तो क्या हुआ होगा, आपको एक संतोष मिला होगा अंदर से, चलो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होकर तभी ना आप आए। वो क्या था, जो मैडम काउंटर पे बताई, तो मैडम जब बोली तो वो आपके लिए एक सर्टिफिकेट था, या पैसा हम सही जगह दे रहे हैं। इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान आपको अगर HTTPS वाला वेबसाइट मिलता है, HTTPS वाला वेबसाइट मिलता है, आप मानकर चलिएगा कि आपका ट्रांजैक्शन 100% सिक्योर है, यानी इस ट्रांजैक्शन को आप और आपके बैंक के अलावा और कोई नहीं देख रहा है, समझे? इसको कोई हैक नहीं कर सकता। भाई लाड चुआ रहे हो, ठीक हो ना? यानी आप और आपके बैंक के अलावा कोई देख, और अगर यहाँ पे S नहीं लगा है तो मान लीजिएगा कि ये वाला जो वेब पेज है इसको कभी भी हैक किया जा सकता है, और हो सकता है कि पीछे से कोई आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये वाला पेज जो है वो सिक्योर। तो जब ये S लगा होता है भाई लोग, तो S जो होता है वो सिक्योरिटी का निशानी होता है, S जो होता है सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन होता है। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भैया HTTPS में सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो क्या कहेंगे? समझ में आई मेरी बात सबको? समझ गए? अब इसी पॉइंट को लिखना है कॉपी पे, तब जो लिखे तो अंग्रेजी में लिखेंगे। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट लिखिएगा अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, the address of a website is known as URL. The address of a website known as URL, known as URL. URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स। पहला बात प्रणाम रहेगा सर, IT को ज्योग्राफी का प्रणाम, आप लोग जानते हैं इनको ना? यही वो आदमी है जो एक ही खेतवा को रोज पढ़वा देते हैं, ठीक है ना? रोज बताएं कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहीं को मिट्टी तो हमको याद हो गया है सर का, अब हमको मन करता है कि मिट्टी बदलवा दे, रहेगा ना सर, बोलेंगे। खैर, क्या लिखा था आप लोगों ने? द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज URL। हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे URL, अंग्रेजी में लिखेंगे URL, हिंदी में यू आई लव यू नहीं, URL ऐसे लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, या वेबसाइट के एड्रेस को या वेबसाइट के पते को URL कहते हैं। वेबसाइट के पते को URL कहते हैं, वेबसाइट के पते को URL कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे there are two protocols for ट्रांसमिशन ऑफ, थूक मत देना सामने वाले पे, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ वेब पेज।
फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ वेब पेज। गलती से कोई लड़का किसी महिला पे थूक दे, महिला उसे 50 को लालछन लगा देगी, जानबूझ के किए हो, शरारती तत्व थे। और अगर लड़की कुल्ला भी फेंक दे, लड़का बोलेगा कोई बात नहीं दीदी, गलती से हो गया होगा। लड़कों में दिल होता है बहुत बड़ा। और ये तो पिंटू का भाई है ना, इसका तो दिल और बड़ा है। भाई बड़ा है ना, अबे दिल बड़ा है ना। यस नो, ये कहता है सर इतना बड़ा कि भर जाइएगा। अरे भाई हमको क्यों भरवाओगे अपने दिल में, कोई बात नहीं, इस बार रक्षाबंधन को अपनी बहना को दिल में भराओगे। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? ऑफ अ वेब पेज लिख लीजिए, HTTP एंड HTTPS, HTTP एंड HTTPS, HTTP एंड HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म लिख लेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर इसमें HTTPS लगा देंगे तो कहानी पूरी वही रहेगी, लास्ट में सिर्फ लगा देना है सिक्योर। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, उंगलियां छू रहे हो तब से उसका, तो छूने में क्या ही आनंद आ रहा है तुम्हें। खैर भैया, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए किसी भी वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए दो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? HTTP और HTTP। तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, HTTP और HTTPS दोनों का फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पर लिखा है। अब अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे चलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।